सो थॉमस कैलकुलस के क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स माइनस टू। सेम हमें वही काम करना है, हमें अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पर हैं। तो हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसके ऊपर u अपॉन वी रूल लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा u है और डिनोमिनेटर में जो एक्स माइनस टू है वो हमारा v है। ठीक है, तो u अपॉन वी रूल हम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू u अपॉन वी रूल। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। u अपॉन वी रूल के मुताबिक v का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, उसके बाद फिर नेगेटिव का साइन आता है, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना है। तो देखें x माइनस टू एज इट इज़ आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, x माइनस टू का डेरिवेटिव आपके पास आएगा यहाँ पर 1। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में x माइनस टू का होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग देखें यहाँ पर आपके पास 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज़। इसके बाद आप लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और x स्क्वायर विल बिकम सिंपल x स्क्वायर नेगेटिव 4x और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब आप लोगों ने इसको, अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो इसको इक्वेट करना होगा ज़ीरो के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आइदर, यानी कि या तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है 0 के, या फिर x माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल है 0 के। तो मैं पहले ये वाला सॉल्व कर लेती हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, उससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये सिंपल से स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, आपने x को कॉमन लेना है, आपके पास बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक दफ़ा आएगा x इक्वल्स टू 0 और एक आएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4। तो आपके पास क्या आए हैं, आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। एक आया है x इक्वल्स टू 0, एक आया है x इक्वल्स टू 4, एक आया है x इक्वल्स टू 2। लेकिन जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे पास फंक्शन के मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन हम ये बात कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या ये इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। उसके लिए हमें आंसर को, यानी जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको अपने फंक्शन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है और चेक करना है क्या हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब वो हमारे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन अगर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये हमारे डोमेन से बाहर का क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखें, आप अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप लोग x इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तब भी आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो आप देखें 2 माइनस 2 विल बिकम 0 और डिनोमिनेटर में 0 की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 46 है, उसके 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, लेकिन जो x इक्वल्स टू 2 है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमारे डोमेन से बाहर का है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए 2 हैं, एक है x इक्वल्स टू 0 और एक है x इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 रूट एक्स। इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 32 और रूट एक्स की जगह आप एक्स की पावर हाफ इस तरह से करके लिख लें। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो हम लिखेंगे वाई प्राइम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 32 को आप एज इट इज़ लिखें। इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हाफ में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास बचेगा नेगेटिव हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 2 और 32 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास बच जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 16 और ये जो है वो ऊपर है, जब ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से रूट एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ, यानी ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा और हाफ जो है उसको मैंने रूट करके लिख लिया इस तरह से। अब आप लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे आपके पास आ जाएगा रूट एक्स। अब यहाँ पर जब रूट एक्स जाके इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x और इसकी पावर बन जाएगी 3/2। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 16 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। सही है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमें इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वेट करना होगा 0 के इक्वल, यानी 0 के इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए आइदर हमारे पास 2x टू द पावर 3/2 माइनस 16 इक्वल है 0 के, या फिर रूट x जो है वो इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अगर रूट कैंसिल करना है आप स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन 0 है, 0 की स्क्वायरिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आंसर x इक्वल्स टू 0 ही आएगा। लेकिन आप लोग ये वाली चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा कि टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड और उसके बाद x इक्वल्स टू 0, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एग्जामिनर को मौका नहीं देना है मार्क्स डिडक्ट करने का। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इस वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपने 2 को कॉमन लेना है, आपके पास बचेगा x की पावर 3/2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप देखें ये 2 उधर चला जाएगा, आपके पास बचा x की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो हैं इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें क्यूब क्यूब दोनों साइड से कैंसिल हुआ, हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ इज इक्वल्स टू 2। अब x की पावर हाफ है, इसको अगर आपको x फाइंड आउट करना है आपको बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर विल बिकम 4। तो ये हमारे पास आ गया है क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर आप लोग फंक्शन के अंदर रखकर चेक कर सकते हैं, आइदर आप x इक्वल्स टू 4 पुट करें या x इक्वल्स टू 0 पुट करें, आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, विच मीन्स कि ये दोनों ही हमारे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आप लोग फंक्शन देख सकते हैं, फंक्शन है g ऑफ x इक्वल्स टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर पावर हाफ। इसके ऊपर अब हम अप्लाई कर देंगे पावर रूल और इससे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो g प्राइम x इक्वल्स टू पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा नेगेटिव हाफ और उसके बाद फिर d/dx ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें ये आपके पास हो जाएगा 1/2 और इसको मैं डिनोमिनेटर में नीचे लेकर आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकाल लें, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2 और साथ में है रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 0 के इक्वल कर देना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास 1 माइनस एक्स जो है वो इक्वल है 0 के, या फिर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है 0 के। सही है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 और इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें
सबसे पहले हमें रूट कैंसिल आउट करना है, हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक x को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच सकता है x इक्वल्स टू, अच्छा नहीं वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ से x को कॉमन ले लेना है। x को हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x जो है आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 आंसर आए हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। इन तीनों ही आंसर्स को जब आप अपने फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, विच मीन्स कि ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको खुद से सॉल्व करें, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लीजिए। सिंपल स्टेप्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे y प्राइम इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 3 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 24x का डेरिवेटिव आ जाएगा 24। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है जो कि मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। अब यहाँ पर आप देखें, आप इस पूरे में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप लोग 3 को कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर फर्दर क्या करना है, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपने सिंपली इसको इक्वेट करना है 0 के और आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर हम लिखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल करना है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और 3 को भी यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप लोग देखें 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हमें x को फाइंड आउट करना है तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 2x के हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंग वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और उसके बाद फिर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब आप लोगों ने कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ से x आपके पास कॉमन आएगा और बचेगा आपके पास x प्लस 4। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास या तो x प्लस 4 जो है वो इक्वल है 0 के, या फिर x माइनस 2 जो है वो इक्वल है 0 के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। आप लोगों को कंफर्मेशन करनी पड़ेगी हर क्रिटिकल पॉइंट की कि क्या इससे हमारा फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड है तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब इन दोनों ही फंक्शंस को इन दोनों ही x की वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो आपके पास डिफाइंड ही रहेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन वैसे ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ले लें आप फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 एज इट इज़। इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो x की नई पावर क्या होगी, जब आप 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1 माइनस 2 और इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊँ तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3। इसको आप लोगों ने फर्दर करना है सिंप्लीफाई। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखें डिनोमिनेटर में x की पावर 1/3 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/3 माइनस 2। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब अगर आप लोगों को इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लें
और x की पावर 1/3 को इक्वल लें 0 के। अब यहाँ पर आप लोगों को x की पावर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की पावर जो 1/3 है इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पर। तो आप लोग लिखेंगे अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स और इससे आपके पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। ऑल्दो आपके पास जो है वो क्यूब रूट लेने से 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, आप लिख सकते हैं x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आप जब दोबारा से क्या करेंगे, आपको जो है वो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो आप जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 का जब आप क्यूब लेंगे, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी क्यूब रूट है, आपको क्यूब लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। सॉरी मुझसे गलत बोल गया, आपको बोथ साइड्स पर क्यूब लेना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो आप जब क्यूब करेंगे बोथ साइड्स पर तो आपके पास x इक्वल हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 8 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 8। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है आपका फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। विच मीन्स कि ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं या x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 8 हमारे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 50 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इस एक्सरसाइज के, जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 है थॉमस कैलकुलस की, उसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक के लिए अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मोटिवेशन दीजिए।